चलो ध्यान दो, कल आप लोगों को बताया गया था कि परिमेय संख्या को दशमलव में बदलो, परिमेय संख्या को दशमलव भिन्न में बदलो। आज क्वेश्चन रहेगा कि दशमलव भिन्न को परिमेय संख्या में बदलो, दशमलव भिन्न को परिमेय संख्या में बदलो। ठीक है, दिखाई दे रहा है यहाँ पर ना? दशमलव भिन्न को परिमेय संख्या में बदलो, दशमलव भिन्न को परिमेय संख्या में चलो, यानी अब क्वेश्चन तुमको पहले से ही दशमलव में मिलेगा, तुमको बदलना है परिमेय संख्या में। ठीक है, अच्छे से समझना ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को दशमलव में बदलने तो आता है, लेकिन जब दशमलव में दे देगा कहेगा पी बटा क्यू में बदलो तो नहीं आता है। तो खूब ध्यान से समझना, दशमलव में क्वेश्चन रहेगा उसको बदलना है पी बटा क्यू यानी परिमेय संख्या के रूप में। क्वेश्चन रहेगा दशमलव में, क्वेश्चन पहले से ही देगा दशमलव में ना, तुमको बदलना है परिमेय संख्या अंश बटा हर में पी बटा क्यू के रूप में, पी बटा क्यू के रूप में बदलना है, यानी अंश बटा हर के रूप में बदलना है, यानी परिमेय संख्या के रूप में बदलना है। तो देखो कैसे बनाएंगे। अगर मान लो क्वेश्चन में दे दिया जाए 0.4, 0.4, तो ये 0.4 को अगर हमको बदलना होगा पी बटा क्यू में, तो देखो क्या किया जाता है। सबसे पहले इस संख्या में से दशमलव हटा देंगे। अगर हम इस संख्या में से दशमलव हटा देंगे तो हम इसको 4 ही पढ़ेंगे, 40 नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अगर किसी संख्या के पीछे अगर 0 हो तो उसका कोई वैल्यू नहीं, आगे है तो वैल्यू है। ठीक है, आगे है तो वैल्यू, जैसे मान लो आगे का मतलब हमारा ये होता है ना, आगे का मतलब हमारा ये आगे होगा ना, हम इसको आगे कहते हैं। ठीक है, तो इसके आगे 0 0 है तो इसका वैल्यू, लेकिन अगर इसी संख्या के पहले अगर हम ऐसे 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 लिख दे तो क्या होगा, 4 करोड़ 40 लाख 20 लाख, ये थोड़े ना होगा, वैल्यू थोड़े चेंज होगा। इसको हम 4 ही पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, 4 ही पढ़ेंगे। ठीक है, उसी तरह से वहां पर 0.4 है, तो उसमें से दशमलव हटा करके अगर पढ़ा जाए तो संख्या को हम 4 पढ़ेंगे, तो 4 लिख दिए। अब पी बटा क्यू में भाई लिखना है तो बटा तो देना ही पड़ेगा, तो हमने बटा दे दिया। दशमलव के लिए नीचे में 1 रखा जाता है, दशमलव के लिए बटा में 1 लिखते हैं, दशमलव के लिए बटा में 1 लिखते हैं, और दशमलव के आगे जितना अंक है उतना 0 बढ़ा देते हैं। दशमलव से आगे 1 अंक है तो 1 0, दशमलव से आगे 2 अंक होगा तो 2 0, दशमलव के आगे 3 अंक होगा तो 3 0। इस तरह से किया जाता है। तो ये हमारा हो गया 4/10। अगर हम इसको कटाना चाहें तो कटा सकते हैं, 2 दूनी के 4, 2 5 10, ये हमारा हो गया 2/, ये फाइनल हमारा आंसर हुआ। नहीं समझ में आया, एक और सवाल दे लेते हैं। जैसे दे देगा 1.25, 1.25 कहेगा इसको पी बटा क्यू के रूप में बदलो, इसको पी बटा क्यू के रूप में बदलो, यानी अंश बटा हर के रूप में। तो देखो कैसे बदलेंगे। सबसे पहले इस संख्या में से दशमलव हटा देंगे तो हम इसको पढ़ेंगे 125। दशमलव अगर उसमें से निकाल दो तो पढ़ेंगे 125 बटा में। दशमलव के लिए 1 लिखा जाएगा, दशमलव से आगे 2 अंक है तो 2 0, दशमलव के बाद देखो 1 2 अंक है तो 2 0, 25 से कटेगा 25 5 125, 25 चौके 100, यानी 5/4। नहीं समझ में आया, एक और देख लेते हैं। ध्यान दो, जैसे दे देगा 2.124, 2.124, अगर हम इसको पी बटा क्यू के रूप में बदलें तो कैसे बदलेंगे, तो ध्यान दो।
अगर इसमें से दशमलव हटा दो सबसे पहले तो हो जाएगा 2124। इसमें से दशमलव हटा दो 2124 बटा में दशमलव के लिए हम 1 लिखेंगे, दशमलव से आगे 3 अंक है, इस बार 3 जीरो बढ़ा देंगे। ये कटेगा तो कटाएंगे, ठीक है। ये 8 से कटने वाला है शायद। अगर हम 8 से कटाएं तो 8 दूनी के 16, 5 2 8 6 के 48, नहीं कटेगा सर। 4 से कटेगा, 4 5 20, 1 2 4 3 है, 4 से भी कटेगा, 25 4 100 यानी 250, यानी 531 बटा में 250। ये हो, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, कोई भी दशमलव में दिया गया हो तो हो गया। लेकिन अब ध्यान दो, इसमें भी एक रेकरिंग वाला सवाल लेता है, एक बार वाला सवाल देता है ना। जैसे दे देगा 2.3 के ऊपर बार, 2.3 के ऊपर बार, बार माने रेखा, बार मतलब होता है रेखा, या इसको रेकरिंग कहा जाता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2.3 के ऊपर ऐसे, इसका मतलब होता है कि 2.3 बार बार तीन आएगा। जिस संख्या के ऊपर बार होता है उसका मतलब कि बार बार वही अंक आएगा ना। क्योंकि दशमलव निरूपण 2 प्रकार का होता है, दशमलव निरूपण 2 प्रकार का होता है, ठीक है। दशमलव निरूपण 2 प्रकार का होता है, एक होता है शांत दशमलव और एक होता है अशांत दशमलव, ठीक है। एक शांत दशमलव होता है, एक अशांत दशमलव। अशांत दशमलव यानी दशमलव में कुछ ऐसी संख्याएं होती हैं, दशमलव में कुछ ऐसी संख्याएं होती हैं जो कट जाती हैं। अभी तुम लोग भाग दिए होगे घर से तो कुछ कट रहा होगा, और कुछ ऐसा होगा जो बार बार, ठीक है, मतलब कटेगा ही नहीं, जाते जाएगा कटेगा। तो जो नहीं कटेगा उसको अशांत दशमलव, जो कट जाएगा उसको। अशांत में भी 2 तरह का अशांत होता है, अशांत में 2 तरह का अशांत होता है, एक अशांत आवर्ती होता है, अशांत आवर्ती, एक होता है अशांत में अनावर्ती, अनावर्ती, ठीक है। अशांत दशमलव 2 प्रकार का होता है, एक अशांत आवर्ती, एक अशांत अनावर्ती। आवर्ती का मतलब कि जैसे भाग हम किसी संख्या में दें तो 4.5 अब यही आएगा, या 3.2 तो यही आएगा, या 1.3 तो यही आएगा, तो ये अशांत आवर्ती, ये भी नहीं कटेगा। लेकिन बार बार जब एक ही संख्या का रिपीट होगा तो आवर्ती कहलाएगा। एक होता है अशांत अनावर्ती, यानी इसमें क्या हो गया कि 3.1 2 4 6 2 8 3 5 4 ऐसे करके क्या होता है, बढ़ते जाएगा, लेकिन रिपीट नहीं होगा। कोई संख्या इसमें रिपीट, इसमें क्या होगा कि रिपीट होगा, एक निश्चित अंतराल के बाद संख्या फिर क्या होगा, रिपीट होगा। तो जिसमें रिपीट होने लगेगा वो अशांत आवर्ती, और जिसमें रिपीट नहीं होगा, हर समय बदल के दूसरा अंक, हर समय बदल के दूसरा अंक, हर समय बदल के, वो होगा अशांत अनावर्ती, ठीक है। तब दशमलव निरूपण जो होता है, दशमलव निरूपण संख्याओं का, दशमलव निरूपण जो होता है संख्याओं का 2 प्रकार से, एक शांत हो गया, एक अशांत हो गया। शांत में क्या होता है कि जैसे मान लो 5/2 है, 5/2 है, अगर हम 2 से 5 में भाग देंगे तो 2 दूनी के 4, घटा देंगे 1। अब संख्या नहीं है भाई तो यहाँ दशमलव देकर के 0 बढ़ा दो, 2 5 कट गया कि नहीं कट गया, ये शांत हो गया, बेचारा कट गया, शांत हो गया, चुप लगा गया, एक बार में भाग दिए, कट गया, शांत हो गया, चुप लगा गया। ये सब क्या होता है कि कटेगा नहीं, बदमाश है, हाला करते रहेगा। जैसे मान लो 10/3 है, तो 10/3 का मतलब कि अगर हम 3 से भाग दे 10 में तो देखो तितिरी के क्या बचा, दशमलव देंगे, तितिरी के क्या बचा, दशमलव दे दिया 0, तितिरी के क्या बचे, फिर 0, तितिरी के। लग रहा है कोनो जमाना में कटेगा, ये अशांत हुआ, ये क्या हुआ,
अशांत हुआ ना। एगो लड़का होता है कि एक बार डांट दो तो चुप हो जाएगा, एगो कहता ना डांटो लो तो खोर, ठीक है, वो चुपे नहीं होगा। डांट कर जाओगे फिर हल्ला, डांट कर जाओगे फिर हल्ला, डांट कर जाओगे तो वह शांत हुआ। उसी तरह से संख्याओं में जो कट जाएगा, दशमलव में आएगा मान, दशमलव में मान आएगा, लेकिन क्या हो जाएगा, एक संख्या के बाद, दो संख्या के बाद, तीन संख्या के बाद क्या हो जाएगा, तो ये शांत दशमलव कहलाएगा। आज जो क्या होगा, कटेगा ही नहीं कभी। और ये अशांत में क्या है, ये आवर्ती है, क्योंकि बार 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 एक ही संख्या। तो अशांत में भी दो तरह का अशांत होगा। जब बार बार एक ही संख्या का रिपीटेशन होने लगे, आने लगेगा, तो समझो कि वो क्या है, अशांत आवर्ती। अशांत में अगर संख्या आगे आते रहे, आगे कभी कटेगा नहीं, लेकिन हर बार एक नया संख्या, तो समझो कि क्या होगा, वो अनावर्ती। तो अशांत एक आवर्ती होता है, अशांत एक अनावर्ती होता है, ठीक ना। तो जैसे दे देगा क्वेश्चन में 2.3 के ऊपर बार या रेकरिंग। अब इसको कह देगा कि P बटा Q के रूप में बदलो, तो कैसे बदला जाएगा, ध्यान दो, ठीक है। अभी जो बताया जा रहा है तुम लोगों को, सबसे आसान छोटा तरीका, इसको विस्तार से भी बनाया जा सकता है ना। कभी विस्तार वाला बाद में बताएंगे, पहले ये वाला समझ लो। इसमें से पूरे इसमें से दशमलव को निकाल दो तो 23 होगा। इस संख्या में से दशमलव हटा देंगे तो 23 होगा। जिस संख्या के ऊपर ऐसा बार नहीं है उसको घटा दिया जाता है। तो 2 के ऊपर बार नहीं है तो घटा दिया, घटा में दशमलव के इधर, दशमलव के इधर, दशमलव के इधर कितने अंक पर बार है, एगो 9। दशमलव के इधर जितना अंक पर बार होगा उसके लिए 9 होगा, क्या होगा, तो 23 में से 2 घटाएंगे, हाँ बाटा में घटेगा, 3 सतह का स्थिति के 7 बटा, ठीक है। जैसे ध्यान दो, दे देगा 7.52 के ऊपर बार, 7.52 के ऊपर बार। इसको अगर हमको दशमलव हटाना होगा तो देखो कैसे हटाएंगे। सबसे पहले संख्या को पढ़ो, 752 होगा, दशमलव निकाल के। अगर इसमें से दशमलव हटा के पढ़े तो 752 होगा, ठीक है। अब माइनस, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उसको घटाएंगे ना। किस पर बार नहीं है, इसमें से 7 घटा दो, बटा में कितने संख्या पर बार है, 2 को पर बार है ना इधर, तो 2 को। अब 752 में से 7 घटेगा, 745, 700, यही ना होगा। अब बटा में, ठीक है, कटने लायक रहेगा तो उसको कटा लेंगे, फिलहाल में नहीं लग रहा है कटेगा, देखो जी। जैसे दे देगा, मान लो 73.2, यहाँ पर बार 73.2 के ऊपर, तो इसको हम ऐसे पढ़ेंगे 732 पढ़ेंगे। अब माइनस कितना घटाएंगे, 73, क्योंकि 73 पर बार नहीं है, जिस पर बार नहीं है घटाएंगे, बटा में दशमलव की इधर एगो संख्या पर बार है तो एगो, क्योंकि बार इधर नहीं रहेगा, जब रहेगा तो इधर ही रहेगा ना। ऐसा नहीं हो सकता बार कभी इधर आ जाए ना, विश्व में कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बार इधर ही आ जाए ना। बार जब भी होगा दशमलव के बाद ही आएगा, ठीक, ये निश्चिंत रहो। 732 में से घटा देंगे, 12 में से 3 घटेगा 9, ये 12 में से 7 घटेगा 5, 6 बटा में, ठीक है। नहीं समझ में आया, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लो दे देगा 1.123 बार, इसको हम लिखेंगे 1123 माइनस बटा में 3 को संख्या पर बार है तो 3, अब घटा देंगे बटा में, ठीक है।
इलेक्ट्रॉनिक बोल रहे हैं। चलो हो गया। अगर ये भी करने लायक होगा तो हम कटाएंगे, नहीं करने लायक है छोड़ देंगे। देखो ऐसा है, समझ में आ रहा होगा। अब इसमें एक और सवाल आ जाता है, ध्यान दो। दे देगा 7.25, यहाँ पर एक रिंग देगा, दोनों अंक पर नहीं है, एक को छोड़ के एक पर एक रिंग है। इससे एक अलग नियम है। सबसे पहले इस पूरे इस अंक में से दशमलव हटा के हम पढ़ेंगे 725 पढ़ेंगे। अब हटा देंगे जो बार जिस पर बार नहीं है। किस पर बार नहीं है? ठीक है, 72 पर बार नहीं है, 72 हम घटा देते हैं। अब बटा में दशमलव के इधर एगो संख्या पर बार है तो एगो 9, और दशमलव के इधर कितना अंक है जिस पर बार नहीं है? एगो अंक ऐसा है जिस पर बार, तो जिस पर बार नहीं है उसके लिए 0 बढ़ाएंगे, जिस पर बार है उतना 9 लिखेंगे। एगो संख्या पर बार है तो एगो 9, दूगो संख्या पर बार है तो 2 9, 3 गो संख्या पर बार है तो, आज जितने संख्या पर बार नहीं है उसके लिए 0 बढ़ाया जाता है, उसके लिए। ठीक है, ये अभी हम बता रहे हैं शॉर्ट तरीका ना, विस्तार से जब पढ़ेंगे तो कैसे 0 आ जाता है खुद आ जाएगा। तो 5 में से 2 घटेगा 3, ये हो गया। 12 में से 7 घटेगा 5 बटा में। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो एक और देख लेते हैं। जैसे मान लो दे देगा, ध्यान दो जी, दे देगा 11.2354 ऐसे। ठीक है, ध्यान दो, दिखाई नहीं दे तो पहले इतना उतार लो, इतना उतार लो जल्दी से। चलो देखो,
ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ध्यान दो। मान लो 0.346, इस पर रेकरिंग दिया हुआ है केवल 6 पर, तो इसको हम पढ़ेंगे 346, 300, आज जिस पर बार नहीं है घटा देंगे। एगो संख्या पर देखो, एगो संख्या पर बार है तो एगो, आज दशमलव के इधर कितना है अंक ऐसा है जिस पर बार नहीं है, तो दूगो। जिस पर बार नहीं है, दशमलव के इधर, उधर नहीं, दशमलव के इधर जिस पर बार नहीं है, जितना संख्या पर बार नहीं उतना 0, जितना पर बार है उतना 9, और जितना संख्या पर बार नहीं उतना, बस यही नियम है। 6 में से 4 घटेगा 2, 4 में से 3 घटेगा 1, घटा में कटेगा। ठीक है, 3 से कटा देंगे, 3 एकम 3, 0 3 चौक है, ये 3 से कटेगा। ठीक है, फिर कटाएंगे 2 से, तो क्या होगा 150, 2 से कटाएंगे तो, यानी इसका मतलब कि 4 से कटेगा, 4 से काटा दो, 4 से कटेगा, 4 7 28, 4 बचे, तो ये 4 से कटेगा। ठीक है, यानी कितना आ गया 26 बटा, हो गया, यही नियम है। और एक और देख लो, जैसे मान लो 2.123, इस तरह से दे दे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 21 और 23 माइनस, किस पर बार नहीं है, दशमलव के इधर कितना अंक पर बार है, 2 अंक पर, तो दो अंक पर बार है तो 2 गो 9, 3 अंक पर बार रहेगा तो 3 गो 9। अच्छा, कितने पर बार नहीं है, 1 अंक पर बार नहीं है तो एगो अंक पर बार नहीं है तो एगो, घटा दो, 3 में से घटेगा तो 2 में से 2 घटेगा 0। ठीक है, 900 निश्चित ही कटेगा 2 से, इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, बोलो समझ में आ गया, किसी को दिक्कत है, ऐसे दे देगा देखो। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 53,346 माइनस 533 बटा में, 2 गो संख्या पर बार है तो 2 गो, और 2 गो पर नहीं है तो घटा देंगे वही। है समझ में, ठीक है।